दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। देखिए, पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। हिस्ट्री के 21 लेक्चर अपने 20 लेक्चर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 में, और यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में कहाँ पर आयोजन किया गया था? इसका लंदन में, जिसके अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था? बहिष्कार किया गया। फिर आता है कि भाग किस किस ने लिया। तो देखिए, हरिजन प्रतिनिधि थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अब आता है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पर हो रहे थे? तो ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन के अंदर इनका आयोजन किया जा रहा था, और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो प्रमुख नेता बन के गए थे वो थे महात्मा गांधी, और महिलाओं की प्रमुख नेता कौन बनकर गई थी? सरोजनी नायडू। अब आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। यह सम्मेलन संप्रदाय की समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। ठीक है। और लंदन से वापस आकर गांधी ने पुनर्विनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। अब आगे आता है गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन का जो समझौता है वो हुआ था 1931 के अंदर, और महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में हुआ क्या था कि इरविन ने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे जो छोटे मोटे केस के अंदर जेल के अंदर हमने जिनको डाला है उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। तो गांधी जी मान गए और ये समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाया। और इस समझौते में गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ये नहीं छुड़ा पाए, तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, और इस 23 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब आगे आता है सांप्रदायिक निर्णय 1932 ईस्वी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया था। कम्युनल अवार्ड के अंदर जो दलित वर्ग हैं उनके लिए एक अलग से निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव था, और इसका विरोध किया था गांधी ने। जेल के अंदर इसका विरोध किया था गांधी ने आमरण अनशन शुरू करके। अब आता है मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ पूना समझौता। जो पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और 21 किसके प्रयासों से हुआ? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयासों से हुआ 26 सितंबर 1932 को। और इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत, यानी कि जो हरिजनों के लिए एक अलग से निर्वाचन आयोग का कम्युनल अवार्ड के तहत घोषणा की गई थी, उसे अस्वीकार किया गया, और एक संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तथा हरिजनों के लिए जो सुरक्षित स्थान थे वो 72 थे पहले, उन 72 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अब आगे आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो भारत में प्रथम क्रांतिकारी जो घटना थी वो हुई थी 1897 में। 22 जून 1897 को भारत में पहली क्रांतिकारी घटना हुई थी, और यह घटना चापेकर बंधुओं ने पुणे में जो प्लेग के अधिकारी थे आइस्टर और रैंड की हत्या करके की थी। फिर आता है अभिनव भारत की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने।
और श्यामजी किशन वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी लंदन के अंदर? श्यामजी किशन वर्मा ने 1905 में। अब आगे आता है कि 1906 के अंदर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। कब? 1906 में। ये क्रांतिकारी घटनाएं हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर का जो जज है उसकी हत्या का प्रयास किया था। किस जज की हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 1906 में। आगे आता है अनंत काहिरे को नासिक के जज जैक्सन की हत्या का तथा मदनलाल धिंगरा को कर्नल वायलिय हत्याकांड के आरोप में फांसी दी गई थी। इनको 1909 के अंदर जो मदन लाल धिंगरा और अनंत कहारे दोनों को 1909 में फांसी दी गई थी। अनंत कहारे को नासिक के जज जैक्सन की हत्या के जुर्म में और मदन लाल धिंगरा को कर्नल वायली हत्याकांड के आरोप में फांसी दी गई। अब आगे आता है 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। रास बिहारी बोस ने किसके जुलूस पर बम फेंका? लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर। कब? 1912 में। आगे आता है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह क्रांतिकारी संगठन था HRA। इसका जो गठन है HRA का वो किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 में। और ये कानपुर के अंदर इस क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। अब आगे आता है कि इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो ट्रेन डकैती की गई थी, काकोरी कांड के नाम से इसे जाना गया था। तो इसे ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसे लूटा गया था। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको यानी कि इस घटना को किया था। अब आगे आता है काकोरी षड्यंत्र के अंदर कौन कौन शामिल थे? तो काकोरी षड्यंत्र के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह और राजेंद्र लाडी ये सभी शामिल थे और इन्हें फांसी दे दी गई थी बाद में। अब आगे आता है लाला लाजपत राय पर जो लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स लाहौर के अंदर जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो सैंडर्स ने उन पर लाठी चार्ज करवा दी थी जिससे लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। तो सैंडर्स की जो हत्या है वो की थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने। सैंडर्स की हत्या कब? 17 दिसंबर 1928 को। अब आगे आता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बम फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ये लो एफिशिएंसी के बम थे। कब फेंके गए थे ये बम? 8 अप्रैल 1929 को। आगे आता है बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया था। चटगांव शस्त्रागार को कब लूटा गया था? 1930 के अंदर। किस किस के द्वारा लूटा गया था? बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन, इनके नेतृत्व में। अब आगे आता है चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इस मुठभेड़ के अंदर शहीद हो गए थे। आगे आता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दी गई। कहाँ पर? लाहौर में। और इस 23 मार्च को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 मार्च को हुआ था
5 मार्च के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे आता है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में, और इसकी स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने की थी टोक्यो जापान के अंदर 1942 में। और इसे सुभाष चंद्र बोस का जो सर्वोच्च सेनापति है इस संगठन का, वो बनाया गया था अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को। तो देख लेना, अगर आजाद हिंद फौज की गठन पूछे और उसमें रास बिहारी बोस ना हो तो आपको सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में मिलेगा या फिर रास बिहारी बोस ऑप्शन में मिलेगा। तो टोक्यो जापान के अंदर रास बिहारी बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आगे आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी। तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी के अंदर आया था, और अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का जो मुख्य लक्ष्य है वो डोमिनियन स्टेट्स बनाने का रखा गया था। यानी कि जो युद्ध हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पश्चात संविधान सभा का जो गठन है उसका लक्ष्य रखा गया, लेकिन कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ की स्थापना क्रिप्स मिशन की प्रस्तावित थी। क्रिप्स मिशन के अंदर क्या कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ को स्थापित किया जाएगा। क्रिप्स मिशन में युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की बात कही गई। यानी कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्य चुने जाएंगे। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा कि ये तो ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक ही बंद होने वाला है। अब आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को कहां पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। गांधी ने लोगों को करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। और इस दौरान बलिया, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है बलिया, यहाँ पर, और तमलुक जो बंगाल का है, सतारा महाराष्ट्र का है, इन सभी स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर सरकारें बनाई गई। और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। शुरू में विरोध करती है मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का। और 23 मार्च 1942 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1942 को देखिए 9 मार्च 1942 को ये शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 8 मार्च 1942 को इसकी घोषणा की गई थी। और 23 मार्च 1943 को जो है वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाती है, 23 मार्च 1943 को। अब आगे आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 ईस्वी। तो इसमें क्या था कि मुस्लिम जो लीग थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही थी, उसे तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया था राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अंदर। और क्या इसमें था कि युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण का अधिकार देने की बात कही गई। और देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य और दूरसंचार की जो व्यवस्था है वो एक समझौते के तहत की गई। और जिन्ना के फॉर्मूले को राजगोपालाचारी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो जिन्ना है वो द्विराष्ट्र की मांग कर रही थी। फिर आगे आता है विवेल योजना। तो ये शिमला सम्मेलन 1945 में रखी गई विवेल योजना। और इस योजना में कहा गया कि गवर्नर जनरल एवं जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कल्याणकारी के सभी सदस्य भारतीय होंगे।
गवर्नर जनरल के कल्याणकारी के सदस्य भारतीय होंगे, बाकी गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ सभी ब्रिटिश अधिकारी होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की इसमें बात कही गई और मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का जो मनोनयन है वो मुस्लिम लीग खुद करेगी। अब आगे आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो पाकिस्तान का ये प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन 1946। पाकिस्तान का प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किया गया कैबिनेट मिशन 1946 में और प्रांतों को स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। इसके तहत रक्षा, विदेश मामलों और संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की गई और देशी रियासतों उत्तराधिकार सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र थे। जो देशी रियासतें जैसे कि हैदराबाद हो गया, ये जितनी भी रियासतें थी ये उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के लिए इनको छूट दी गई थी। जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया था? कांग्रेस और कैबिनेट मिशन योजना, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को जून 1946 में और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। फिर सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई और फरवरी 1947 में कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की। जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग कब की गई थी? फरवरी 1947 में। अब आता है एटली की जो घोषणा है। एटली, क्लाइमेट एटली उस समय के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो एटली की घोषणा 30 जून 1948 को सत्ता हस्तांतरण करने की ये घोषणा थी। ये 30 जून 1948 को ये घोषणा करते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया जिसे 8 जुलाई को स्वीकृति मिली। अब माउंटबेटन योजना के साथ ही हम आज़ाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। सभी आंदोलन